भारत और बांग्लादेश के संबंध कहाँ पहुंच गए हैं, इसके बारे में थोड़ा-सा जो आस-पास घटनाएँ घट रही हैं, उनको समझने की अगर हम कोशिश करेंगे, तो समझ में आएगा शायद जो आज भारत और बांग्लादेश के जो संबंध हैं, वो वहाँ पहुँच गए हैं, जो शायद ऐतिहासिक तौर पे स्वतंत्र भारत या स्वतंत्र बांग्लादेश के इतिहास में ऐसा इसके पहले कभी नहीं हुआ था। अब एक नई खबर आ रही है। इस खबर में ये खबर ये है कि भारत ने बांग्लादेश को नॉन फैमिली लोकेशंस के तौर पे यानी परिवार के साथ ना भेजे जाने वाले राजनयिक तैनाती स्थल के रूप में दर्ज कर लिया है। इसका मतलब ये है कि बांग्लादेश में, ढाका में, चटगांव में या जो भी इस तरह के स्ट्रेटेजिक लोकेशंस हैं डिप्लोमेटिक दृष्टि से, वहां जो भारतीय डिप्लोमेट्स तैनात होंगे, उनको अपने साथ उनकी फैमिली को रखने की इजाजत नहीं होगी। मतलब वो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ वहां तैनात नहीं हो सकते हैं। और ये खबर इस पे बीबीसी ने एक स्टोरी की है, एक रिपोर्ट दी है। अब इसको इस तरह से समझें कि इस तरह के शायद जो पूरी दुनिया में 2-3 देश ही ऐसे हैं जिनके साथ भारत के इस तरह के संबंध हैं या भारत ने जिन लोकेशंस को इस तरह से चिन्हित किया है। इन लोकेशंस में 3 लोकेशन है। एक तो साउथ सूडान है, वहाँ की जो इंटरनल स्थिति है वो ऐसी है कि वहाँ पे अ, जो डिप्लोमेट्स हैं वो अपनी फैमिली के साथ नहीं जा सकते हैं। इसी तरह से अफगानिस्तान, इराक और पाकिस्तान भी है। इन 3 लोकेशंस पे जो इंडियन डिप्लोमेट्स हैं, जो भारतीय अधिकारी हैं, वो अपने परिवार के साथ नहीं रह सकते हैं। अब भारत ने बांग्लादेश को भी इसमें शामिल कर लिया है। ओवरऑल कुल मिला के ये शायद बड़ा सरप्राइजिंग है कि जिस बांग्लादेश का जन्म ही भारत के प्रयासों से हुआ था, जिस बांग्लादेश की आजादी में, मुक्ति में भारत का इतना बड़ा योगदान रहा और आज से कुछ सालों पहले मतलब शेख हसीना अभी पिछले साल के पहले कोई भी भारतीय, कोई भी बांग्लादेशी सामान्य तौर पे इस बात की कल्पना करना बड़ा मुश्किल था कि भारत और बांग्लादेश के संबंध इस स्थिति में पहुंच जाएंगे। और मैं आपको बताऊं बहुत मजेदार बात कि इसीलिए कहा जाता है कि कुछ भी स्थायी नहीं है इस दुनिया में। थोड़ा इसको मतलब ये बात मैं कहूं तो ये थोड़ा आध्यात्मिक बात हो जाएगी, लेकिन अध्यात्म तो दुनिया का हर जगह सत्य है ना, चाहे वो राजनीति हो, चाहे सांसारिक जीवन हो, चाहे वो मेटाफिजिकल बात हो। ये सत्य है कि इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है। और अब सोचिए बांग्लादेश भी जो है वो इस सूची में शामिल कर लिया गया है। हालांकि पिछले कुछ महीनों से जो हालात हैं और जिस तरह की घटनाएं घट रही हैं, उसमें ये कोई ऐसा नहीं कोई आकस्मिक घटना है या इस तरह की घटना घट गई जो अचानक से हो गई, जिसके बारे में हम सभी ने कोई कल्पना नहीं की थी। असल में जिस तरह की घटनाएं घट रही हैं उसमें ये बहुत सामान्य है, क्योंकि लगातार हिंदुओं की लिंचिंग हो रही है माइनॉरिटी को लेके। अच्छा, पूरे देश में बहुत नाराजगी है उसको लेके। अभी कुछ दिन पहले ही आपको याद होगा कि बांग्लादेश में, सॉरी दिल्ली में, नई दिल्ली में चाणक्यपुरी में जो बांग्लादेश का दूतावास है, वहां पे भी कुछ लोगों ने प्रदर्शन किया था और उसको लेके बहुत सवाल खड़ा हुआ था और बांग्लादेश से भी प्रतिक्रिया आई थी कि इतना जो इतना महत्वपूर्ण और इस तरह से सेफ जोन में जहां पे बांग्लादेश का दूतावास है, वहां इन प्रदर्शनों की इजाजत कैसे दी गई। उसके बाद कहा जा रहा है कि भारतीय जो सिस्टम है, भारतीय जो व्यवस्था है, जो इंडियन स्टेट है, उसको इस तरह की कुछ खुफिया जानकारी मिली जिससे उनको ये महसूस हुआ कि भारतीय मिशनों में जो तैनात हैं अधिकारी और उनके जो परिवार हैं, उनको लेकर थ्रेट है। और इसी को ध्यान में रख के शायद भारत सरकार ने ये फैसला लिया है और कहा गया है कि उनको 1 जनवरी से शायद ये नियम लागू हो गया है, क्योंकि कुछ ऐसे डिप्लोमेट्स होंगे जिनके बच्चे वहां पढ़ाई कर रहे होंगे या एडमिशंस होगा, उनको कुछ अतिरिक्त छूट दिया गया है। और ढाका, चटगांव, खुलना, सिलहट और राजशाही में जो भारतीय मिशन हैं जो तैनात हैं,
उनको बहुत एक तरह से शार्ट नोटिस पे भारत लौटने के लिए कहा गया और उसमें से काफ़ी लोग तो लौट भी आए होंगे, ऐसा बीबीसी ने रिपोर्ट किया है। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि इस पूरे मामले को अगर ऐसे समझें, तो देखिए ये जो घटना है, इस घटना को ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये पिछले कुछ दिनों से लगातार रोज नया-नया डेवलपमेंट होता है। हम सभी को पता है कि पिछले कुछ महीनों में कई हिंदुओं की लिंचिंग हुई, माइनॉरिटी के ऊपर हमले हुए, तमाम व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पे अटैक हुआ और इस तरह की जो घटनाएँ घट रही थी, उससे सामान्य तौर पे खासकर बॉर्डर एरिया में और जो जो सीमाई क्षेत्र है, एक्चुअली होता क्या है, दोनों तरफ एक दूसरे के रिश्तेदार दोनों देशों में रहते हैं सामान्य तौर पे, क्योंकि भारत पाकिस्तान का विभाजन जो है, कोई वो प्राकृतिक विभाजन तो हुआ नहीं था। भारत पाकिस्तान बांग्लादेश ये सारे के सारे सिर्फ इनके पॉलिटिकल विभाजन ही हुए हैं। एक्चुअली में एक तरह से जियोग्राफी के लेवल पे तो सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो जाहिर सी बात है वहां पे जब हिंदुओं पे अटैक होता है, तो इस साइड भारत में उसकी प्रतिक्रिया होनी स्वाभाविक है। बहुत से तो ऐसे हिंदू होंगे जिनके रिलेटिव इस पार रहते हैं, तो उन तक ये सूचनाएं आती हैं, उसको लेके जाहिर सी बात है जो कम्युनल टेंशन है, कम्युनल राइट्स है, वो भी बढ़ रहा है। पूरे देश में इस पर प्रतिक्रिया हो रही है, पूरे देश में लोग कैंडल मार्च कर रहे हैं, तमाम कुछ कर रहे हैं। और डेफिनेटली ये जो है भारत ने थोड़ा इस पे हार्श डिसीजन लिया, हार्श फैसला लिया, जो कि सही भी है। एक सांकेतिक तौर पे ये खुफिया से ज्यादा इसका एक सांकेतिक महत्व भी है। हालांकि मैं आपको बताऊं कि ऐसा नहीं ये पहली बार हो रहा है। अमेरिका ने भी सेम अमेरिका जो जहां तक बात दुनिया के दूसरे देशों की है, तो अमेरिका ने भी बांग्लादेश ढाका को पिछले 10 सालों से एक ऐसे ही डेस्टिनेशन के तौर पे रख रखा है जहां पे जो राजनयिक हैं वो अपने परिवार के साथ नहीं जाते और उनको उसकी चीज के लिए मनाही है। क्योंकि वजह क्या होता है, क्योंकि वहां पे ढाका में आज से लगभग एक दशक पहले एक बम विस्फोट हुआ था, जिसके बाद अमेरिका ने वहां पे इस तरह की रोक लगा दी है। तो जाहिर सी बात है इसके बहुत सांकेतिक महत्व हैं। और अभी आपने हम सभी ने क्रिकेट को लेके जिस तरह की स्थितियां हुई और जिस तरह के तमाम तरह के कंसर्न खड़े हुए, उन सब से बहुत कुछ मैसेज आ रहा था। हालांकि बांग्लादेश के एक विदेश विभाग के एक अधिकारी ने इस पे जो रिएक्शन दिया, उन्होंने कहा कि भारत ने इस पूरी घटनाक्रम पे जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया दी है। मतलब किसी चीज पे एकदम ऐसी प्रतिक्रिया देना जिसकी उनको शायद उम्मीद नहीं थी, या उसकी उनको उस तरह के प्रतिक्रिया की वो शायद उम्मीद नहीं कर रहे थे। लेकिन पिछले कुछ दिनों में जिस तरह की घटनाएं घट रही हैं, बांग्लादेश जिस तरह से उसने अपनी जमीन को भारत विरोधी गतिविधियों के लिए शरण दे रखी है, जगह दे रखी है, और भारतीय जो पूरा के पूरा जनमानस में उसमें जिस तरह से प्रतिक्रिया हो रही है, भारत के इंटरनल सिस्टम में जिस तरह से प्रतिक्रिया हो रही है, और जाहिर से भारत के लिए बहुत थ्रेट फील हो रहा है भारत को। एक तो से भावनात्मक खतरा होता है कि भावना के लेवल पे लोगों में गुस्सा है, लोग विरोध प्रदर्शन करते हैं, लोग सड़क पर उतरते हैं, वो एक अलग मामला है। लेकिन भारत को असल में इस पूरे मसले पे एक स्ट्रेटेजिक थ्रेट भी फील हो रहा है। वो स्ट्रेटेजिक थ्रेट इसलिए है क्योंकि जाहिर सी बात है कि भारत की कमोबेश हर सीमा पे तमाम तरह के खतरे बने हुए हैं, चाहे वो चाइना बॉर्डर हो, चाहे पाकिस्तान बॉर्डर हो, और अब बांग्लादेश बॉर्डर भी। और चूंकि बांग्लादेश स्ट्रेटेजिक एक लोकेशंस है, ट्रेड रूट पे भी उसकी जो स्थिति है वो अलग तरह से उसके कंसर्न्स हैं। हम म्यांमार के लेवल पे भी हमको पता है कि तमाम जो वहां पे विद्रोही गुट हैं वो आपस में संघर्ष कर रहे हैं, और म्यांमार लंबे समय से इस तरह से मतलब एक तरह से बहुत तरह की विद्रोह का और दूसरी चीजों का एक सेंटर बना हुआ है। ऐसे में भारत के जो कंसर्न है वो लगातार बदल रहे हैं, और इस पूरे प्रकरण में जाहिर सी बात है कि मुझे लगता है कि आने वाला जो समय है वो भारत के लिए, भारत के समाज के लिए वो एक दूसरे तरह के संकट लेके आ रहा है, और उसका डेफिनेटली भारतीय समाज पे आने वाले समय में भारतीय राजनीति पे भी इसका जो प्रभाव होगा वो जाहिर सी बात है बहुत सिग्निफिकेंट होगा।
क्योंकि आने वाले समय में आप सोचिए नॉर्थ ईस्ट में तमाम चुनाव हैं, चाहे वो आसाम के चुनाव हों, चाहे बंगाल के चुनाव हों, ये सारे चुनाव कहीं न कहीं इस बात के ऊपर इसमें एक कंसर्न होगा बांग्लादेश में घट रही घटनाओं का। और ज़ाहिर-सी बात है अवामी लीग जैसी बड़ी पार्टी जो शेख हसीना की पार्टी है, वो आने वाले बांग्लादेश चुनाव में उसके पार्टिसिपेशन से उसको रोक दिया गया है। जो एक तरह से भारत की वेल विशर पार्टी थी। भारत हो सकता है डिप्लोमेटिकली भारत गलत जो उसने जो एक तरह से एजम्पशन किया था, जो जो उसका सोच था, हो सकता है उसमें भारत गलत सिद्ध हुआ या भारत उस तरह से सही सिद्ध नहीं हुआ, क्योंकि शेख हसीना हमने एक देश के साथ रिलेशन से ज्यादा विश्वास एक फैमिली या एक पर्टिकुलर नेता पे किया, जो शायद आई थिंक हम कहीं ना कहीं, लेकिन ये सामान्य तौर पे किसी भी देश की जो एक तरह से डिप्लोमेटिक जो पॉलिसी होती है उसमें कुछ ना कुछ इस तरह के पिलर्स होते हैं जिनके आधार पे आप तमाम चीजों को बुनते हैं, तमाम अपने अपने तमाम जो अपने प्लान्स होते हैं उनको बुनते हैं। उसमें कई बार बाई लक इस तरह की घटनाएं घट जाती हैं। तो इस पूरी घटना पे आज इतना ही। हम बांग्लादेश को आने वाले समय में जो तमाम घटनाएं घट रही हैं उस पर थोड़ा और नजर रखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे खुद भी, और तमाम जो दूसरे विद्वान हैं उनसे भी बैठ के पॉडकास्ट में बात करने की कोशिश करेंगे। आप सभी इस कोजागरी को बहुत प्रेम दे रहे हैं, बहुत सहयोग दे रहे हैं, आपका प्रेम लगातार मिल रहा है। हमें इसी तरह से सराहते रहिए, हमारी आलोचना में जो कुछ हमारी कमियां बताते रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।